गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब श्योर करें और लाइक करें। और आपको आज अलजेब्रा का कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं रेगुलर आते रहते हैं उसके कुछ फार्मूला वेरीफाई होने जा रहा है आपके सामने, जिसके द्वारा आपको सवाल को समझने में हेल्प मिलेगा। तो पहला है फॉर्मूला ही उसको प्रॉब्लम कहें, फॉर्मूला कहें। यहाँ आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन में आएगा जैसे कि ये दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। हम इसको अब पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और अपॉन x। तो इस तरह से सॉल्यूशन आ गया, इतना हमको वैल्यू पता हो गया। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग अब क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमें पता है x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को हटा के उसके वैल्यू x आ गया और ये माइनस x। इस तरह से 0 आ गया। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर आ गया कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ रहेगा तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसे भी याद रख सकते हैं आप, इसको फार्मूला के तौर पे याद रख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड वेरिफिकेशन आएगा, सेकेंड फार्मूला का वेरिफिकेशन आएगा। देखिए एक क्वेश्चन हो गया, ये दिया हुआ है आपको, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब। तो जस्ट उसी का रिवर्स है। यहाँ पर आप पढ़े थे पहले वाला हम पढ़े थे क्वेश्चन में, यहाँ था +1, यहाँ आ गया -1, और कुछ नहीं है, यानी सेम है लगभग, सिर्फ 1% जो है डिफरेंस है। सॉल्यूशन आएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्यूशन करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 x इंटू -1 माइनस एक्स। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, हम लोग इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का। उस समय हुआ था ए क्यू प्लस बी क्यू, अब आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों मिला के हमको देगा -x। तो हो जाएगा x माइनस, ये दोनों के बदले हमको
एक्स आया और ये प्लस एक्स है, इस तरह से 0 आ गया। और एक्स इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इतना, और इसी को आप इसी फार्मूला के तौर पे इसको याद रखें आप। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तीसरा वेरिफिकेशन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 6। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेम उसी तरह का सॉल्यूशन आएगा। इसको सबसे पहले जो हमको दिया स्ट्रक्चर, ये हमारा दिया हुआ स्ट्रक्चर है, इसी के हेल्प से उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, या इसको रहने दीजिए और एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। जैसे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बार बार आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी तो इस तरह से ये फार्मूला बार बार एप्लीकेशन में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया फार्मूला को। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स स्क्वायर इतना का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये दोनों हट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब हो जाएगा 1 माइनस 1, इस तरह से ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, और इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू, एक्स टू दी पावर पर याद बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और ये फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको और मेनली इसको आप ऐसे याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चौथा वेरिफिकेशन आ रहा है। चौथा वेरिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, इफ यहाँ क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर 6। तो लगभग सेम क्वेश्चन है, बस वही 1% का डिफरेंस है। तो अब सॉल्यूशन आएगा, हम लोग को दिया हुआ स्ट्रक्चर ये है, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ है, और एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। फिर फार्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है इनका क्वेश्चन, इतना का स्ट्रक्चर का वैल्यू दिया हुआ है -1, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो ये इसके बदले आ जाएगा ये 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा -1, इस तरह से 0 आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इतना अगर दिया हुआ रहेगा तो इतना का वैल्यू 0 आएगा। इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो x क्यू मल्टीप्लाई करेगा तो x टू दी पावर 6 हो जाएगा और ये -1 और ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा इधर। और इसको ये स्ट्रक्चर आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया। याद रखना भी आसान है कि अगर यहाँ पर -1 दिया हुआ रहेगा वैल्यू तो यहाँ जो आपका रिजल्ट आएगा +1 आएगा, और यहाँ अगर +1 रहेगा तो यहाँ जो आएगा -1 आएगा। ये चारों स्ट्रक्चर में यही है। और देखिए पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 6 आ रहा है। पहले वाला में आप देख रहे थे, पहला और दूसरा में पावर 1 था, x था, यहाँ पावर 1 था तो 3 आ रहा था, 2 है तो 6 आ रहा है। इस तरह से भी आप आइडिया ले सकते हैं। इस तरह से इसको याद रखें, बहुत बेनिफिशियल है, फायदा देगा। इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अब पांचवा स्ट्रक्चर आपके सामने रखा जा रहा है। पांचवा स्ट्रक्चर है ये है 2b² c² + 2c² a² + 2a² b² माइनस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 माइनस c टू दी पावर 4। इसका जो है फॉर्मूला हम लोग को मतलब कि प्रोड्यूस करना है, ड्राइव करना है, प्राप्त करना है इसका फॉर्मूला। तो इस तरह से अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो इसको 4 कर देते हैं। इसमें किसी एक टर्म को दुगुना कर देते हैं, मतलब हम इसको दुगुना कर रहे हैं। इस तरह से ऐसे लिखे या ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि 4 में से अगर 2 हट जाएगा तो उतना आ जाएगा। अब ये हमारा इसको कर देते हैं 4b² c² को 2bc का होल स्क्वायर। और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ये। तो इसमें हमें ये देखना है, यहाँ देखिए माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस में a + b + c का जो होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर माइनस वाला टर्म आएगा तो जब भी आएगा 2 टर्म आएगा। इसमें आपको देखना है कि कॉमन क्या है। देखिए कॉमन दोनों में क्या है, a² दोनों में है कॉमन, तो a² को हम माइनस में रखते हैं, या तो a² को माइनस में रखेंगे या तो b² c² दोनों माइनस में चला जाएगा। ये ऐसे लिखाएगा b² + c²। तो इस तरह से हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट किया, a + b + c का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा फिर a² - b²।
ए प्लस बी और इंटू हो जाएगा ये हमारा हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इसको मिला देंगे यदि हम, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस करेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, जैसे कि जब यहाँ माइनस आ जाएगा ये जो हमारा है ये कंप्लीट कर लेगा, ये तीनों मिला के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्ट्रक्चर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फॉलो होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर यहाँ फॉलो करेगा ए प्लस बी। तो इस तरह से जो है यहाँ भी फॉलो हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी फॉलो हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जब इसमें घटने लगेगा कि यहाँ प्लस बी है तो माइनस बी हो गया, इसको आप रेगुलर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, देखिए यहाँ पर एक बार सभी टर्म जो है प्लस में रहेगा, उसके बाद अल्टरनेट एक बार ए आएगा माइनस में, एक बार बी आएगा माइनस में, एक बार सी आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये की फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखें। इस तरह से कंप्लीट